student, good morning. So today I will explain you program of leap year. Okay, मैंने जैसे आप लोगों को होमवर्क दिया था लीप ईयर में प्रोग्राम बनाने के लिए, लेकिन कुछ बच्चों की प्रॉब्लम आ रही थी कि मैम नहीं प्रोग्राम बन रहा है, लीप ईयर का प्रोग्राम किस तरीके से बनाएंगे वो हमारा नहीं बन पा रहा है। ठीक, तो हम आपको पहले आज हम आप दिखा देते हैं लीप ईयर होता क्या है। पहले आप ये जान लीजिए लीप ईयर होता क्या है, फिर इसके बाद हम इसको प्रोग्रामिंग करेंगे। ठीक है, तो हम पहले अभी थ्योरी बताते हैं, फिर आपका प्रैक्टिकल के थ्रू भी इसको प्रोग्राम बना के समझा देंगे। तो पहले थ्योरी में देखिए, थ्योरी में आपका लीप ईयर, सबसे पहले हम देखते हैं कि लीप ईयर होते क्या है। आपको पता होगा, आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, क्लास 4 से ही आपको पता होगा कि लीप ईयर है क्या। तो लीप ईयर क्या है, सबसे पहला तो लीप ईयर का कंसेप्ट क्या होता है। लीप ईयर में आपके 366 डेज होते हैं, है ना, और नॉर्मल ईयर में क्या होता है 365 डेज होते हैं। ये तो क्लियर है। अब अगर वो ईयर लीप ईयर है कि नहीं है ये पता करना हो तो सबसे पहले ये है कि हमको ईयर को डिवाइड करना होता है 4 से। जैसे कोई हमने ईयर लिया, अब ये 2000 है, ठीक है। अब इस 2000 को हम क्या करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे। 4 से डिवाइड करने पर अगर उसका रिमाइंडर 0 आ जाता है, 4 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर अगर 0 आ जाता है, तो आ रहा है हमारा रिमाइंडर 0 आ रहा है। अगर रिमाइंडर 0 आ जाता है तो वो ईयर आपका क्या है, लीप ईयर है। लेकिन ठीक है, जैसे एक हमने और नंबर ले लिया 2024, अब इसको लीप 4 से 4 5 जा 20, 4 6 जा 24, तो रिमाइंडर क्या आ गया, 0 आ गया आपका। ठीक है, तो ये भी क्या है आपका लीप ईयर है। लेकिन कभी कभी प्रॉब्लम कहाँ आ जाती है, सेंचुरी ईयर में। सेंचुरी ईयर में मतलब कि जिसमें आगे 0 0 रहते हैं वो सेंचुरी ईयर होता है, पता ही होगा। तो सेंचुरी ईयर में क्या होता है कि आप 4 से डिवाइड करते हो तो 4 से तो वो डिवाइड हो जाता है, ठीक है, लेकिन वो ईयर हमारा लीप ईयर नहीं होता है। जैसे अगर हम लें 1900, ठीक है, अब इसको हम 4 से डिवाइड कर रहे हैं तो क्या होगा, 4 6 जा 4 4 जा 16। अब क्या किया हमने, डिवाइड किया इसको, 3 आया, ठीक है। अब 4 6 जा 24, 4 7 जा 28, 4 7 जा 28, 2 आ गया। अब 4 5 जा 20, तो ये क्या हो गया हमारा, डिवाइड हो गया ना। अब रिमाइंडर क्या हो रहा है, 0 आ रहा है ना, तो रिमाइंडर तो 0 आ रहा है, लेकिन ये आपका लीप ईयर नहीं है। तो यहाँ पर आपका ये वाला कंसेप्ट क्या हो गया, यहाँ पर ये वाला कंसेप्ट फेल हो गया ना। ठीक, ये थ्योरी हमारी फेल हो गई। तो अब हम जब सेंचुरी ईयर के, नॉर्मल तो ठीक है, लेकिन जब सेंचुरी ईयर की बात आती है तो 4 से डिवाइड करने वाला कंसेप्ट जो होता है वो हमारा रॉन्ग हो जाता है। ठीक है, तो हम इसमें क्या करते हैं, हम इसमें एक कंडीशन चेक करते हैं कि अगर सेंचुरी ईयर है तो सेंचुरी ईयर में क्या हो, हम क्या चेक करेंगे, अगर वो ईयर सेंचुरी ईयर है तो आपका उसको डिवाइड करने पर, उस ईयर को डिवाइड करने पर किससे, 100 से, नॉट इक्वल टू 0 आए। मतलब 100 से डिवाइड करने पर वो 0 के बराबर ना हो, मतलब जब 100 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या हो, 0 नहीं आए, ठीक है। और ये हो, या फिर और क्या कंडीशन चेक करते हैं कि उस ईयर को हम 400 से डिवाइड करें, और 400 से डिवाइड करने पर वो क्या हो, हमारा 0 के इक्वल हो, ठीक है। अगर ये है तो वो ईयर आपका लीप ईयर है। तो हमने यहाँ पर देखा आपका, अगर यहाँ पर क्या लगेगा, नेस्टेड इफ लगेगा, ठीक है, यहाँ पर क्या लगेगा, नेस्टेड इफ लगेगा। हम इसमें भी दिखा देते प्रोग्राम बना के, फिर आपको प्रैक्टिकल वाले में भी बता देंगे। ठीक, तो एकदम कंसेप्ट अच्छे से क्लियर होना चाहिए। नेस्टेड इफ तो हमने आपको बता ही दिया, एक्सप्लेन कर ही दिया है। अब इसमें देख लीजिए, और एक प्रोग्राम भी बताया है आप लोगों को, ये भी प्रोग्राम लीप ईयर का भी नेस्टेड इफ से ही बनेगा। देखो, पहले तो हमने ईयर को इनपुट करा लिया, भाई ईयर हमारा इनपुट हो गया, हम स्टार्टिंग से नहीं लिख रहे हैं, हम यहाँ पर मेन कंडीशन लिख रहे हैं, ठीक है। अब हमने नाम मान लिया, ईयर नाम के वेरिएबल में ईयर इनपुट कराया। अब उस ईयर को हम डिवाइड कर रहे हैं 4 से। ईयर को 4 से डिवाइड करने पर अगर वो 0 आ जाता है, ठीक है, यहाँ पर हमने इफ नहीं लगाया, इफ
अगर हम ईयर को 4 से डिवाइड कर रहे हैं और 4 से डिवाइड करने पर 0 आ जाता है, तो ये कंडीशन अगर ट्रू हो जाती है तो हम एक और कंडीशन लगा देते हैं नेस्टेड इफ के लिए। क्योंकि किस लिए लगाना पड़ेगा? इसलिए लगाना पड़ेगा क्योंकि सेंचुरी ईयर में जब सेंचुरी ईयर की बात आती है तो हमारा ये कंसेप्ट जो हमने लिखा है ये कंसेप्ट वहाँ पर फेल हो जाता है। ठीक है, वहाँ पर वो कंसेप्ट फेल हो जाता है। तो इसकी वजह से हमको क्या करना पड़ेगा, एक कंडीशन और चेक करनी पड़ेगी। क्या कंडीशन चेक करनी पड़ेगी कि आपका अगर ये कंडीशन ट्रू होगी, ठीक है, ये कंडीशन ट्रू होने पर ही हम चेक करेंगे। अगर ये कंडीशन ट्रू है तो फिर ईयर को आप डिवाइड करो किससे, 100 से, और 100 से डिवाइड करने पर वो 0 के बराबर ना हो, मतलब कि मॉडुलस है, मॉडुलस 100 किया तो रिमाइंडर में क्या गया, रिमाइंडर आंसर में गया, तो रिमाइंडर आपका 0 ना हो, नॉट इक्वल टू 0। ये कंडीशन चेक करो। और अगर ऐसा एक और कंडीशन चेक करें, और में क्या होता है, दोनों में से कोई भी एक करेक्ट होनी चाहिए। और या फिर आपका ईयर जो है वो क्या हो, 400 से डिवाइड करने पर 0 आ रहा हो, मतलब रिमाइंडर आपका उसका 0 आ रहा हो 400 से डिवाइड करने। अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाती है तो आप प्रिंट क्या कर दोगे, लीप ईयर। तो प्रिंट क्या हो जाएगा, लीप ईयर। और सपोज दैट आपकी ये कंडीशन नहीं ट्रू होती है, तब क्या होगा, तब एल्स में आ जाएगा क्या, प्रिंट नॉट लीप ईयर, नॉट लीप ईयर। ठीक है। और अगर आपकी यहीं से कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो इसका ये देखो, ये इनर एल्स है, यहाँ पर हम आउटर एल्स लगा देंगे। इंडेंटेशन का ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर प्रिंट क्या हो जाएगा, नॉट लीप ईयर। समझ में आया? ठीक है। तो देखिए हमने क्या कंडीशन लगाई, सबसे पहले कंडीशन लगाई कि ईयर को 4 से डिवाइड करो। अगर ईयर 4 से डिवाइड करने पर 0 आ जाता है तो कंडीशन ट्रू है। ठीक, तो यहीं पर हम ये नहीं मान लेंगे कि हाँ ये लीप ईयर हुआ, नहीं, हम इसके बाद फिर कंडीशन चेक लगाएंगे, एक और कंडीशन लगाएंगे कि वो ईयर जो है अगर 100 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 0 नहीं आता है, या फिर 400 से डिवाइड करने पर वो 0 के बराबर हो जाता है रिमाइंडर उसका, तो वो ईयर क्या है, लीप ईयर है। अदरवाइज वो ईयर क्या हो जाएगा, नॉट लीप ईयर। और अगर कंडीशन हमारे यहीं पर फॉल्स हो जाती है तो वो ईयर क्या हो गया आपका, नॉट लीप ईयर। ठीक है, ये चीज़ समझ में आई आपको, क्लियर है? अब हम कोई भी कंडीशन लगाएंगे, कोई भी ईयर लेंगे तो वो चेक कर लेगा। सपोज दैट अब हमने लिया क्या, 1900 लिया, ये इसमें दिक्कत आ रही थी ना, 1900 लिया। अब 1900 को हम 4 से डिवाइड करें तो 4 से डिवाइड करने पर यहाँ कंडीशन क्या हो गई, ट्रू हो गई। तो क्या कंडीशन ट्रू हो गई तो हम लीप ईयर लिख दें? नहीं, क्यों? क्योंकि ये तो लीप ईयर नहीं है ना, ये कंडीशन कहाँ है, 1900 लीप ईयर। अब इसको क्या करेंगे, हम 100 से डिवाइड करेंगे। 100 से डिवाइड करने पर ये 0 के इक्वल नहीं आ रहा है, नहीं, ये तो 0 के इक्वल आ रहा है 100 से डिवाइड करने पर, तो ये कंडीशन क्या हो गई आपकी, रॉन्ग हो गई। और दूसरी कंडीशन क्या है, 400 से डिवाइड करने पर 0 आ रहा है, 400 से डिवाइड करने पर तो 0 नहीं आ रहा है, तो ये कंडीशन क्या हो गई, ये भी रॉन्ग हो गई। ठीक है, ये वाली कंडीशन ट्रू हो गई, लेकिन ये वाली कंडीशन क्या हो गई, रॉन्ग हो गई। तो जब एक रॉन्ग हो गई आपका, तो वो क्या हो गया आपका, लीप ईयर नहीं है। दोनों ही कंडीशन रॉन्ग हो गई, तो ये क्या है, आपका लीप ईयर नहीं है। ठीक है, यहाँ ठीक थी, लेकिन अंदर जब आया तो ये सारी कंडीशन क्या हो गई, रॉन्ग हो गई, तो इस वजह से ये नॉट लीप ईयर प्रिंट कर दिया। अगर हमने यहाँ पर सपोज दैट आपका दिखा, मैंने मान लिया यहाँ पर हमने लिखा 2024, अब 2024 लिखा तो 2024 में क्या होगा, 2024 में 4 से डिवाइड किया, 4 से डिवाइड किया, रिमाइंडर 0 आ गया। ओके, ठीक है, कंडीशन अंदर आया, 100 से डिवाइड किया, 100 से डिवाइड करने पर नॉट इक्वल टू 0 आ रहा, हाँ ये भी कंडीशन ट्रू हो गई। नीचे आया, 400 से डिवाइड करने पर 0 आ रहा है, तो 400 वाला नहीं है, लेकिन आपका ये कंडीशन तो ट्रू है ना, ये भी कंडीशन ट्रू है, तो और में क्या होता है, दोनों में से एक कंडीशन ट्रू होनी चाहिए, तो ये प्रिंट कर देगा लीप ईयर। ठीक है, अगर यहाँ पर हमने दे दिया 2000 में क्या होगा, 2000 में 4 से डिवाइड किया, रिमाइंडर 0 आ गया।
100 से डिवाइड किया, नॉट इक्वल टू 0 आ रहा है, नहीं है तो 0 आ रहा है, नॉट इक्वल टू 0 आ रहा है, नहीं 0 आ रहा है आपका, ठीक है। तो ये कंडीशन हमारी क्या हो गई, फॉल्स हो गई। अब इधर आया, इधर 400 से डिवाइड किया, क्या 0 आ रहा है, हाँ 400 से डिवाइड करने पर तो आंसर आपका 0 आ रहा है रिमाइंडर, तो ये कंडीशन ट्रू हो गई। तो इसने क्या कर दिया, लीप ईयर प्रिंट कर दिया, ठीक है, समझ में आ गया, क्लियर है। और अगर हम ऐसी कोई कंडीशन दे दें कि हमारे स्टार्टिंग में ही सपोज दैट हमने दे दिया 2021, अब 2021 दिया, अब ये क्या हो रहा है, 4 से डिवाइड कर रहा है, 4 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा, जैसे ही देखा रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा, अंदर गया ही नहीं, वो यहीं पर इसके एल्स वाले पार्ट में आ गया, एल्स वाले पार्ट में आ गया, प्रिंट कर दिया नॉट लीप ईयर। ओके क्लास, सो अब हम आगे देखते हैं आपका प्रैक्टिकल वीडियो, ठीक है। सो स्टूडेंट, हम स्टार्ट करते हैं लीप ईयर प्रोग्राम बनाने का, ठीक है। मैंने इसके पहले आप लोगों को बता दिया है कि लीप ईयर प्रोग्राम होता क्या है। मैंने उसमें बताया है कि लीप ईयर प्रोग्रामिंग में जब हम लीप ईयर का प्रोग्राम बनाएंगे तो लीप ईयर की प्रोग्रामिंग में सबसे पहले क्या चेक करना होगा कि जो हमारा ईयर है वो क्या हो, डिविजिबल बाई 4 हो। दैट मीन्स कि जब उसको डिवाइड करें तो रिमाइंडर क्या आए, 0 आए, ठीक है। और इसके साथ साथ ये भी चेक करना होगा कि कुछ ऐसे ईयर होते हैं जो कि लीप ईयर ना होने के बावजूद वो 4 से डिवाइड हो जाते हैं, वो ईयर होते हैं हमारे सेंचुरी ईयर। हमने अभी वीडियो में बताया आपको सेंचुरी ईयर। तो सेंचुरी ईयर में क्या करना पड़ता है, हमको उसमें चेक करना पड़ता है कि वो ईयर 100 से डिविजिबल ना हो, ठीक है, दैट मीन्स 100 से डिवाइड करें तो वो 0 ना आए, या फिर वो 400 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाए, 400 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 0 आ जाए। अगर ऐसा होता है तो वो ईयर आपका, वो सेंचुरी ईयर क्या हो जाएगा आपका, लीप ईयर हो जाएगा, ठीक है। तो इसी हिसाब से मैंने इसके पहले आप लोगों को जो बताया है उसी के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, ये आपकी प्रोग्रामिंग करते हैं, ओके। तो सबसे पहले हम पाइथन ओपन करते हैं, पाइथन में हम स्क्रिप्ट मोड पे जाएंगे। अब देखिए, सबसे पहले हम इनपुट करा ले ईयर, हमने ईयर नाम का एक वेरिएबल ले लिया और इनपुट करा लेते हैं ईयर, ठीक है। ईयर इनपुट करा लिया, एंटर अ ईयर, ईयर एंटर किया इसने, ठीक है। सबसे पहले ईयर एंटर होगा। अब इसके बाद हमको ये चेक करना है कि ये ईयर लीप ईयर है कि नहीं है। उसके लिए हमने कंडीशन लगाया, इफ ईयर मॉडुलस 4, मतलब 4 को ईयर से डिवाइड करो, मतलब ईयर को 4 से डिवाइड करो, डिवाइड करने पर अगर वो मॉडुलस लगाए दैट मीन्स आंसर किस में स्टोर होगा, रिमाइंडर में। अगर रिमाइंडर आपका 0 आता है, मतलब 0 को इक्वल है, ठीक है, अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो एक कंडीशन और चेक करो कि क्या ईयर जो है वो हमारा 100 से डिवाइड करने पर नॉट इक्वल टू 0 हो, ठीक है। 100 से डिवाइड करने पर क्या हो, 0 ना आता हो, या फिर ईयर जो है वो 400 से क्या हो, डिवाइड करने पर रिमाइंडर 0 आ रहा हो, मतलब कि पूरा पूरा 400 से डिविजिबल हो। अगर ये है, अगर ये कंडीशन है तो फिर प्रिंट करा दो क्या, लीप ईयर, क्या प्रिंट करा दो, लीप ईयर, ठीक है। अगर ये सारी कंडीशन होगी तो प्रिंट हो जाएगा लीप ईयर। अगर ये कंडीशन नहीं होती है तो एल्स में जाओ और प्रिंट क्या कर दो, प्रिंट कर दो नॉट लीप ईयर, ठीक है, नॉट लीप ईयर, ओके। और अगर आपकी कंडीशन यहीं से फॉल्स हो जाती है, मतलब कि ईयर आपका 4 से ही डिविजिबल नहीं है, तो फिर एल्स में आ जाओ। आगे आप जाओगे नहीं, नेस्टेड इफ में बताया था कि जब ये कंडीशन ट्रू होगी तब आपका ये नेस्टेड इफ में एंट्री करेगा। अगर यही कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो ये नेस्टेड इफ में एंट्री करेगा ही नहीं, ये कहाँ आ जाएगा, एल्स वाले, इसके एल्स में, ठीक है। और प्रिंट क्या कर दो, प्रिंट कर दो आप क्या, नॉट लीप ईयर, ठीक है, ओके, ठीक, समझ में आई ये चीज,
अब हम इसको रन कराते हैं, पहले हम इसको सेव कर लेते हैं। ठीक है, हमने सेव कर लिया इसको लीप नाम से। ओके, लीप नाम से सेव कर लिया। अब हम इसको रन कराते हैं। रन करते टाइम आप देखिएगा, हम दोनों विंडो ले लेते हैं, दोनों विंडो से आपको समझाते हैं ये चीज। ठीक है, ओके, ये देखिए। अब सबसे पहले ईयर एंटर करते हैं। हमने ईयर एंटर किया 2000। क्या ईयर एंटर किया? 2000। अब देखो 2000 लीप ईयर है। यस, ये लीप ईयर आ रहा है। कैसे होगा? अब ईयर में क्या एंटर किया? 2000। 2000 ईयर में स्टोर हो गया। अब कंडीशन चेक हो रही है यहाँ से, इफ ईयर डिविजिबल बाय 4। अब ईयर को 4 से डिविजिबल किया, ईयर को 4 से डिविजिबल किया तो ये डिवाइड किया तो ये क्या हो रहा है? 0 आ रहा है। तो देख लीजिए, आ रहा है 0। 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 से डिवाइड 4 5 से 20, आपका क्या हो जाएगा? रिमाइंडर 0 आ जाएगा। ठीक है, अब ये कंडीशन ट्रू हो गई। अब ये कंडीशन ट्रू हो गई, इसके अंदर आएगा क्या ये हमारा 100 से डिविजिबल है? 100 से डिवाइड करने पर नॉट इक्वल टू 0 आ रहा है, मतलब कि 100 से डिविजिबल नहीं है। तो इसको डिवाइड किया नहीं है, 100 से तो डिविजिबल है, तो ये कंडीशन फॉल्स हो गई। फिर दूसरी कंडीशन यहाँ चेक कर रही है, क्या ये 400 से डिविजिबल है? हाँ, ये 400 से डिविजिबल है और आपका क्या आ रहा है? 0 आंसर दे रहा है, रिमाइंडर 0 आ रहा है। मतलब ये वाली कंडीशन हमारी क्या हो गई? ट्रू हो गई। जब ये कंडीशन ट्रू हो गई आपकी, ठीक, जब ये कंडीशन ट्रू हो गई तो एक और में क्या होता है, कोई एक कंडीशन ट्रू हो जाए, और में यही होता है ना, कोई भी एक कंडीशन आपकी ट्रू होनी चाहिए। तो ये वाली कंडीशन ट्रू हो गई तो फ्रेंड क्या कर देगा? लीप ईयर। फ्रेंड कर दिया लीप ईयर। ठीक है, अगर कंडीशन हमारी ये ट्रू नहीं होती, यहाँ ट्रू हो जाता लेकिन यहाँ ट्रू ना होता, तो वो क्या कर देता? नॉट लीप ईयर कर देता। अब देख लीजिए, दूसरा हम कोई ईयर डालते हैं। दूसरा ईयर डाला मैंने। ठीक है, अब दूसरे ईयर में देखते हैं फिर से अगेन। दूसरे ईयर में देखिए, अब हमने दिया जैसे 1999। ठीक है, एंटर। ये क्या हो दे रहा है? नॉट लीप ईयर। देख लो अब कैसे हुआ, देखिए। अब पहले ये 4 से डिवाइड हुआ, 4 से डिवाइड हुआ तो ये क्या हो रहा है? 4 से डिवाइड हो रहा है। अब 4 से ये क्या हो रहा है? डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा है? अब आप चेक कर लीजिए, 4 से ये डिवाइड नहीं हो रहा है। जब 4 से डिवाइड नहीं हो रहा है तो ये कंडीशन यहीं पर क्या हो गई? फॉल्स हो गई। अब कंडीशन यहीं पर फॉल्स हो गई तो ये इसके अंदर एंट्री नहीं की और प्रिंट क्या कर दिया? नॉट लीप ईयर। ठीक है, ओके। अब देख लीजिए एक और, अगर आपने प्रिंट किया यहाँ पर, अगर आपने यहाँ पर दिया, मान लिया सर ये एक कंडीशन को चेक कराते रहे, कई लीप कई आउटपुट वो करके। ठीक है, अगर सपोज दैट आपने यहाँ पर दे दिया 1900। ठीक है, अब 1900 दिया, अब क्या होगा? अब देख लीजिए, नॉट लीप ईयर। देख लीजिए कैसे क्या होगा। देख, ये सेंचुरी ईयर में आपका ये वाला फॉलो करेगा, वहीं पर आ जाता है। अब 4 से डिवाइड किया, 4 से डिवाइड करने पर तो ये डिवाइड हो रहा है तो लीप ईयर दे देना चाहिए, लेकिन ये लीप ईयर नहीं है, 4 से डिवाइड हुआ। अब ये नीचे आया, नीचे डिवाइड हो रहा है। क्या इसको जब हमने 100 से डिवाइड किया तो 100 से डिवाइड करने पर नॉट इक्वल टू 0 आ रहा है? नहीं, ये तो इक्वल टू 0 आ रहा है, तो ये कंडीशन क्या हो गई? फॉल्स हो गई। अब दूसरा, ये क्या, ये 400 से डिवाइड हो रहा है? 400 से डिवाइड किया, नहीं, ये 400 से डिवाइड करने पर 0 नहीं दे रहा है, तो मतलब कि अब आपका यहाँ पर तीनों कंडीशन चेक हो गई। अब ये जब कंडीशन चेक किया तो ये तीनों से क्या हो रहा है? फॉल्स हो रहा है। तो तीनों से फॉल्स आ रहा है तो ये प्रिंट लीप ईयर ना करके इसके एल्स वाले पार्ट में जाएगा और प्रिंट करेगा नॉट लीप ईयर। ओके, समझ में आई ये चीज? ठीक है, एक और हम देख लेते हैं आउटपुट। भाई आउटपुट बना के देख लो ना, हर एक कंडीशन में आपका चेक हो जाएगा। देख लीजिए अब हमने क्या दिया, अब हम दे देते हैं यहाँ पर, मान लिया हमने दे दिया 2020। अपने इस ईयर को देख लेते हैं, ये लीप ईयर है। ठीक, लीप ईयर देख लो। अब ये 2020 4 से डिवाइड किया, 4 से डिवाइड करने पर क्या हो रहा है? हाँ, 0 आ रहा है, रिमाइंडर 0 आ रहा है। 4 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 0 आ रहा है, तो यहीं से क्या हो गया? ये ट्रू हो गया। इसके अंदर गया, जब इसके अंदर गया तो ये क्या कर रहा है? 100 से डिवाइड कर रहा है, तो 100 से डिवाइड करने पर नॉट इक्वल टू 0 आ रहा है। हाँ, 100 से डिवाइड करने पर नॉट इक्वल टू 0, तो ये कंडीशन ट्रू हो गई, लेकिन ये कंडीशन फॉल्स हो गई। तो ये कंडीशन तो ट्रू है ना, तो इसने क्या कर दिया? शो कर दिया लीप ईयर।
ठीक है, ओके क्लास। सो इस तरीके से हम लीप ईयर का प्रोग्राम बना रहे हैं, ठीक है। सो थैंक यू। और इसको अच्छे से आप खुद से भी करिएगा, और इसी तरीके से कुछ और प्रोग्राम बनाने की कोशिश करिए, कुछ और भी प्रोग्राम बनाइए अपने से, कुछ इमेजिनेशन करके, कुछ अपने फंडा यूज करके, कुछ अपना लॉजिक लगा के एक प्रोग्राम बनाइए, ठीक है। ओके क्लास, सो थैंक यू।